दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1905 में अल्फ्रेड बिनेट नाम के एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिकली आईक्यू को यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मेजर करने के लिए एक जी फैक्टर नाम का चार्ट डेवलप किया था। आप लोग ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में होने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आप जो लोग नीट यूजी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी जेई मेन और एडवांस का एग्जाम देते हैं, या इसके अलावा कैट, इसके अलावा गेट एग्जाम, ये सब आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंस। लेकिन रिसेंट कुछ स्टडीज के दौरान ये पता चला है कि आईक्यू के साथ साथ एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं इमोशनल क्वोशेंट। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इमोशनल क्वोशेंट आपकी सक्सेस में 80% रोल प्ले करता है, जबकि जो आपकी आईक्यू है, जो आपकी कोर इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन है, उसका रोल केवल 20% है। देखते हैं एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैनेजमेंट रिलेशनशिप, सोशल अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये EQ 80% रोल आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि इस EQ की वजह से ही आप अपनी IQ को बेटर यूज कर पाते हैं। जब EQ और IQ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। आप IQ के लिए देखिए, IQ का मतलब क्या है? एनालिसिस, नो हाउ, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, क्रिटिकल थिंकिंग, पैटर्न्स एंड लॉजिक। दोस्तों, आपको एक और खास बात जानकर आश्चर्य होगा कि अक्सर लोगों में EQ पुअर होता है, जबकि IQ मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर भरपूर होता है। उसके लिए आपको सोशल मीडिया और उसके अननेसेसरी एक्सपोजर से दूर रहना होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की शॉर्ट्स, रील्स, दुनिया भर की चीजें आप देखते रहते हैं, जिसमें हर तरह का कंटेंट आजकल अवेलेबल है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक एल्गोरिदम यूज होता है, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उस तरह की रील्स या शॉर्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक फेक वर्ल्ड है, वो सही नहीं है। उस पर आपको ज्ञान देने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे, प्यार का ज्ञान देने वाले लोग, रिलेशनशिप्स का ज्ञान देने वाले लोग, और जिस स्टेटस पे आप चल रहे होंगे उसी तरह का एक्सपोजर आपको कंटिन्यूअसली उन रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से मिलता जाएगा। आपका EQ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हैं, उस एग्जाम के अंदर अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको अपना IQ यूज करना है, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो IQ से सॉल्व होगा। लेकिन उस फिजिक्स की तैयारी करने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली और साथ ही साथ इमोशनली बैलेंस रहना पड़ेगा, जो कि आपको EQ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अंदर सारी चीजें IQ, वर्बल कंप्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी, फिर परसेप्चुअल रीजनिंग, प्रोसेसिंग स्पीड, ये IQ है। जबकि EQ क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, और इन्हीं से मिलाकर बनती है सक्सेस। और इस सक्सेस में EQ का कंट्रीब्यूशन 80% है। ये आपने सॉलिड कर लिया तो ये तो अपने आप सॉलिड हो जाएगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरीके का होता है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक मोटिवेशन माचिस की तीली की तरह, मैच स्टिक। आपने देखा होगा जब आप माचिस की तीली को जलाते हो, भुस-भुस करके एकदम से जलती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी आग कम होने लगती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आग खत्म हो जाती है। ये मोटिवेशन होता है जो किसी थर्ड पर्सन से जनरेट होता है। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन अगर आपने देखा हो, सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर जिसके अंदर आपने देखा हो LPG भरी हुई होती है, आप उसे प्रेस करते हैं। आपने देखा होगा जब तक आप उसे प्रेस करके रखेंगे और जब तक उसकी LPG खत्म नहीं हो जाएगी, कांस्टेंट उसी फ्लेम की वहां पर अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, इंटेंसिटी के साथ, आग लगातार। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, आपका EQ, IQ दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। EQ में मोटिवेशन की बात आती है, मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं तो लाइफ में तो सक्सेसफुल होते ही चले जाएंगे। और जो ये छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें IQ का टेस्ट होता है, ये EQ इस IQ को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मानता हूं दोस्तों, मेरी आज की इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी और आप अपने ऊपर इस चीज पर वर्क करना शुरू करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।